सुबह से उठती हूँ, जो काम में लगी रहती हूँ, शाम कब हो जाता है जो मुझे पता ही नहीं चलता है। और इन लोगों को तरह तरह के वैरायटी चाहिए। अरे बहू, ऑर्डर देने क्या कर रही है बहू? अरे बहू, तुम्हारा देवर पराठा के लिए बोला था ना, अभी तक तो बनाई भी नहीं है। क्या कर रही है किचन में तुम? माँ जी बना ही रही हूँ ना। क्या 10 हाथ पैर है जो उनका काम करूँ उनका काम करूँ? अरे बहू, बात कैसे कर रही है तुम? अरे एक पराठा बनाने में इतना तो सुनाने लगी मुझे, तो मैं क्या करूँ? कितना सबका सुनो? और घर में लोग नहीं है काम करने वाले, मुझे ही काम करने के लिए बोला जाता है। अरे बहू, इस घर में और है कौन? तू है, मैं हूँ और तुम्हारी एक ननद है। और वो ननद अभी पढ़ाई ही कर रही है, उससे क्या कंपेयर करती है? अभी अभी तो 10th में गई है, अभी उसे कामों में झोंक दूंगी तो पढ़ाई क्या करेगी? अरे वो रिजल्ट खराब होने का डर है ना। और थोड़ा बहुत काम मैं तेरा कर ही देती हूँ, थोड़ा मोड़ा क्या, सब्जी काटना, आटा गूंथना, झाड़ू लगाना, ये सब काम कर देती हूँ ना। ठीक है माँ जी, बना रही हूँ। हद है, थोड़ा बहुत काम करने में बहू को बहुत परेशानी हो जाती है। क्या कर रहे हैं? क्यों गुलाबो? मैं ये घर हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर अपने मायके जा रही हूँ। अरे अरे गुलाबो, ये क्या बोल रही है? मैं जो बोल रही हूँ सही बोल रही हूँ। मैं अपने भैया को फोन कर दी हूँ, अभी कभी भी मेरे भैया आ ही रहे होंगे गाड़ी लेकर। मैं अभी यहाँ नहीं रहूंगी, मैं जा रही हूँ अपने मायके, आज के आज और अभी की अभी। पर गुलाबो हुआ क्या? हुआ क्या आप ये पूछ रहे हैं? शादी की हुई मेरी 1 साल नहीं हुई और आपके घर वालों ने क्या हालत कर दी है मेरी। आपकी बहन, आपका भाई, आपकी माँ और आपके पापा, समझ में नहीं आ रहा है। मैं इन लोगों की नौकरानी बनकर रह गई हूँ क्या? कोई बोलते हैं कपड़े आयरन करो, कोई बोलते हैं मुझे पराठा चाहिए, कोई बोलते हैं मुझे अभी कभी कॉफी चाहिए, कोई बोलते हैं कि अभी मसाले वाला चाय चाहिए। आपकी बहन बोलती है भाभी मेरे प्रोजेक्ट में हेल्प कर दीजिए ना। आपके भाई बोलते हैं भाभी मेरा थोड़ा बुक निकाल दीजिए ना, मैं थोड़ा फ्रेश होने जा रहा हूँ। इन लोगों को हाथ पैर नहीं है क्या? कभी बोलते हैं मुझे पराठे चाहिए, रोटी चाहिए, कोई बोलते हैं मुझे फ्राइड राइस चाहिए। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि मैं यहाँ क्या हो गई हूँ, अपने मायके में क्या थी। मैं तो पागल हो गई हूँ आपके घर वालों के सामने। तो क्या चाह रही हो गुलाबो? मैं यही चाहती हूँ कि मैं इस घर में नहीं रहूंगी, मतलब नहीं रहूंगी। अरे पर मेरी बात तो सुनो ना, इतना गुस्सा गुस्सी में काम नहीं चलता गुलाबो। मुझे आपकी कोई बात नहीं सुननी है, नहीं सुननी है तो नहीं सुननी है। मैं तो यहाँ से जा रही हूँ और मैं यहाँ कभी लौट कर नहीं आऊंगी। देखो गुलाबो, शादी के बाद ना लड़की के अपना घर ससुराल ही होता है, मायका नहीं। जो मायका तू जा रही है हमेशा के लिए। ये क्या उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं? मेरा मायका आज भी मेरा घर है। मेरे माँ बाप भाई भाभी सब मेरी कद्र करते हैं, इज्जत देते हैं। आपके घर वाले तो मुझे कोई समझते ही नहीं है। मैं अपने घर में बैठ जाऊँ ना तो मैं तो अपने घर में एक गिलास पानी तक नहीं लेती हूँ, सब मुझे हाथ में मिलते हैं। मेरी माँ, मेरे पापा, भाई बहन सब मेरे मायके में बहुत कद्र करते हैं, बहुत इज्जत करते हैं। आपके घर वाले तो मुझे कोई समझते ही नहीं है। इज्जत तो दूर की ही बात है, चाय भी मुझे जगह पर बैठी बैठी मिल जाती है। चाय के लिए मुझे उठ करके किचन तक नहीं जाना होता है। और आपके यहाँ मुझे तो पानी का गिलास तक नहीं कोई पकड़ाते हैं। अरे गुलाबो शांत हो जाना, मैं बात करता हूँ। आप बैठे रहिए, बात करते रहिए, लेकिन मैं तो अभी यहाँ नहीं रहूंगी, जा रही हूँ अपने मायके तो जा रही हूँ। अरे गुलाबो, ये तुम्हारी गलत फहमी है। इतने दिन तक कोई भी बैठाकर हाथ में गिलास में पानी नहीं कोई दे सकते हैं, इतना समझ रखो। तुम कोई बच्चा नहीं है। देखते रहिए, देखते रहिए। मेरे मायके में मैं जाऊंगी ना तो कितनी इज्जत, मुझे कितनी रिस्पेक्ट मिलेगी। और मैं आपको अपने मायके से तो कभी बुलाऊंगी नहीं कि आप आ जाइए मुझे ले जाने के लिए, कोई जरूरत नहीं है आपकी। देखिए देखिए, गाड़ी की आवाज आ गई, मैं जा रही हूँ, आ गए मेरे भैया मुझे लेने। अरे सुनो गुलाबो, अरे 1 मिनट रुक जाना गुलाबो। बहू दो ना धनिया पत्ता और पुदीना साफ कर देती हूँ। हाँ माँ जी लाई। माँ, अरे गुलाबो तुम। नमस्ते माँ। खुश रह बेटा, खुश रह। तू अचानक बेटा यहाँ आई, किसके साथ आई? अरे माँ, भैया के साथ आई हूँ। मुझे आने की खुशी नहीं हुई क्या तुझे माँ? पर यहाँ अचानक बेटा, आने से पहले तूने फोन ऑन तो की नहीं। माँ फोन ऑन क्या करना है, मैं तो हमेशा हमेशा के लिए आई हूँ। क्या बेटा, तुम्हारी शादी की हुए 1 साल भी नहीं पूरी हुई है और तू ये क्या बोल रही है कि तू हमेशा हमेशा के लिए अपने मायके आ गई? हाँ माँ आ गई, दूसरे के यहाँ नौकरानी बनने से अच्छा अपने घर में आ गई। अरे बेटा बैठ तो पहले, बैठ। तुम्हें पता है माँ, मेरे ससुराल में मुझे सिर्फ काम के लिए पूछते हैं, उसके सिवाय तो मेरा उस घर में कुछ पूछ ही नहीं है माँ। मेरे ससुराल में तो मेरी ननद, देवर, सास, ससुर सब मिलकर के मेरे खून ही पी गए। सारा दिन माँ कभी बोलते हैं ये काम कर दो बहू, कभी बोलते हैं देवर ये कर दीजिए भाभी, कभी ननद बोलती है प्रोजेक्ट में हेल्प कर दीजिए भाभी, ससुर बोलते हैं कि चाय बना कर ले आ बहू। मैं तो परेशान हो गई माँ, इसलिए मैं आ गई। अरे बेटा घर है तो काम तो करना ही पड़ेगा ना, घर में तो काम होता ही है। नहीं माँ, मुझे नहीं काम करना
यही तो गलती हो गई बेटा। अगर तुम्हें यहाँ रहते हुए 10 काम तुम्हें करवाती ना, तो शायद अपने ससुराल में तुम्हें काम करने में इतना दिक्कत नहीं होती। माँ देखो, मैं वैसे ही अपने ससुराल से परेशान होकर आई हूँ। मुझे यहाँ आने के बाद तू ज्यादा मत सुना मुझे। गुलाबो, हाँ भैया। तुम्हारा बैग तुम्हारे कमरे में रख दूं? हाँ भैया। अरे विनय, हाँ माँ। तुम गुलाबों को ससुराल से क्यों लेकर आ गया? अरे माँ, ये गुलाबो का ही फोन आ गया था कि भैया आकर के मुझे ले जाइए, तो मैं लेकर के आ गया। अरे तुम्हें तो मेरे से बात करनी चाहिए थी ना बेटा, कि मैं गुलाबों को लेने जा रहा हूँ। तुम लोग आपस में ही बात करके अपनी बहन को लेकर के आ गए यहाँ। अरे यहाँ इसे लाना जरूरी थोड़ी ना था। इसके बारे में तुम मेरे से एक बार बात तो कर लेता। अरे माँ, तो क्या करता, मैं इसे वहीं छोड़ देता। काम करा करा करके तो इसे घर के नौकरानी सब बना रखे थे। क्या जरूरी है इसे अपने ससुराल में रहना? अपने घर में रहेगी, रहने दो इसे यहीं। माँ, मैं हमेशा हमेशा के लिए यहीं आ गई हूँ। मैं बस यहीं रहूंगी, मैं कहीं नहीं जाने वाली हूँ। देख बेटा, मेरा कहने का ये मतलब है कि दामाद जी तो अच्छे हैं ना। बाकी लोग चाहे जो भी करें, लेकिन दामाद जी तो अच्छे हैं ना। तो तू दामाद जी के साथ ही अच्छे से रह लेती। धीरे धीरे समय बीतता, वैसे ठीक हो जाता बेटा। अरे माँ, सही बोल रही तू कि दामाद जी अच्छे हैं, लेकिन उनको अपने घर वालों के सामने मुंह ही नहीं खुलता। मतलब कि गलत हो रहा हो ना, तो ये सिर्फ देखते रहते हैं, मुंह ही नहीं खुलता इनका। वो बोलेंगे तो मुझे ही सिर्फ बोलेंगे। अरे बेटा, अरे क्या माँ, मैं तो हमेशा हमेशा के लिए यहाँ आ गई हूँ। मैं तो यहाँ से जाने वाली नहीं हूँ। अरे दीदी आप? हाँ भाभी, कैसे हैं आप? नमस्ते भाभी। मैं तो ठीक हूँ दीदी, लेकिन ये क्या हो गया दीदी आपको? 1 महीना तो गए हुए हुआ आपका, और आप यहाँ फिर से आ गए। हाँ भाभी, मैं तो अपने ससुराल से हमेशा हमेशा के लिए आ गई हूँ। मैं तो कहीं जाने वाली नहीं हूँ। हैं? हमेशा के लिए? हाँ भाभी, हमेशा के लिए। आप ऐसा कीजिए भाभी, मेरे लिए ना 1 कप गर्मा गर्म कॉफी बना कर ले आइए। जाइए जल्दी लेकर आइए। सर दर्द कर रहा है भाभी, सुबह से उठ करके 1 कप चाय भी नहीं पी हूँ वहाँ। तो आप जानते हैं ना कि आपके हाथ का कॉफी मुझे कितना पसंद है। चाहिए भाभी, मेरे लिए 1 कप कॉफी बना कर ले आइए। देखो माँ, मुझे कितना आराम है यहाँ। देखा ना तूने, भाभी को मैंने बोल दिया ना कॉफी बनाने के लिए, तो भाभी कॉफी बना कर ले आएंगे। और वहाँ तो माँ, मेरा सर दर्द हो चाहे मैं बीमार पड़ी हूँ, हर समय मुझे ही काम करना पड़ता है माँ। अगर मन करे चाय कॉफी पीने का ना, तो खुद ही बना करके पीना पड़ता है माँ। और थोड़ा थोड़ा भूख भी लग रहा है माँ, ऐसा करती हूँ ना, भाभी को बोल देती हूँ कुछ चटपटा सा नाश्ता बना कर ले आएंगी। तुम बैठो माँ, मैं भाभी को रसोई में बोल करके आ जाती हूँ। अरे बेटा, भाभी तो किचन में नहीं है। कहाँ गए हैं भाभी? इस तरफ भी नहीं है, शायद अपने कमरे में हो सकते हैं। जरा ये बताइए, आप अपनी बहन को आप लेकर आए हैं? हाँ, मैं लेकर आया हूँ। क्या हो गया? ये क्या बोल रहे हैं आप? आप जरा मुझे ये बताइए, क्या जरूरी है अपनी बहन को अपने घर में हमेशा हमेशा के लिए ले आना? तो क्या हो गया? क्या हो गया? क्या हो गया? क्या बोल रहे हैं आप? मेरे घर में क्या कम थे मेरे ऊपर ऑर्डर जमाने के लिए, जो एक और को लेकर के बैठा दिए घर में? बताइए तो जरा, इतने खर्चे करके शादी ब्याह किए, उनके अपने ससुराल पहुंचाए, उसके बाद भी आकर मायके में बैठ गए। ये तो गलत बात है ना? अरे यार, इसमें गलत क्या है? इसमें गलत क्यों नहीं है? जरा ये बताइए, एक तो आपकी डेली माँ के नखरे उठाती हूँ, उसके बाद आपके बच्चों को नखरे झेलती हूँ, उसके बाद आपके भाई के, आपके पापा के नखरे झेलती हूँ, उसके बाद आपके पापा के नखरे झेलती हूँ, और बाद में ये आपकी बहन भी आ गई यहाँ। अब मुझसे आपकी बहन के नखरे नहीं झेले जाते हैं। बस बहुत हो गया, शादी से पहले मैंने बहुत झेला। अरे पूनम, अरे मेरे कुछ नहीं, 1 दिन के लिए 2 दिन, ज्यादा से ज्यादा 1 सप्ताह के लिए आकर के रहेंगे, कोई बात नहीं, मैं कभी भी बुरा नहीं मानूंगी। लेकिन ये तो हमेशा के लिए आ गए यहाँ, और आते के साथ ही इनका ऑर्डर चालू हो गया, चाय बना दीजिएगा, फलाना ढिमका चालू हो गया इनका। खुद तो ये ननद रानी अपना ससुराल छोड़ करके मायके आकर बैठ गए, और मुझे ये नौकरानी समझ रखी है। देखिए जी, मैं भी साफ साफ आपको बोल दे रही हूँ कि मैं आपकी सेवा करने के लिए तैयार हूँ, आपकी माँ की सेवा करने के लिए तैयार हूँ, आपके बच्चों की सेवा करने के लिए तैयार हूँ। आपके घर के काम करने के लिए मुझे कोई सहारा देने के लिए तैयार नहीं है। जो काम करना है मुझे ही करना है। आपकी माँ से तो कोई काम होता नहीं है, हमेशा उनका पैर दुखते रहता है। और दूसरी तरफ आपकी बहन यहाँ आकर के जम गई, मुझसे उनकी सेवा, उनकी इज्जत मान नहीं होगी। पहले मैं कमाने में कर दी, लेकिन अब मेरे से नहीं होगा। अरे देखो, मेरी बात समझो। मैं बोल रहा हूँ ना, ये करना क्यों है? क्यों? आपकी माँ की सेवा करती हूँ ना, तो आपकी बहन आकर के जम गई है, तो इनकी भी तो सेवा करना होगा ना। देखो, मेरी बात सुनो। 1-2 दिन के लिए आती तो बात अलग थी। अब मेरी बहन यहाँ हमेशा हमेशा के लिए रहने आ गई है। तुम्हें कुछ करने की कोई जरूरत नहीं है। काम कराओ ना बराबर उसे। अरे वही तो मैं बोल रहा हूँ। तुम रोटी बनाओ तो उसे सब्जी बनाने के लिए बोल दो, तुम झाड़ू लगाओ तो उसे पोछा लगाने के लिए बोल दो, उसे कपड़े धोने के लिए बोलो तो कपड़े फैला दो। इसमें गलत क्या है? घर में जो भी कोई रहेगा तो काम तो करना पड़ेगा ना। माँ के तो पैर दुखता है, वो बूढ़ी हो गई है, तो उसे क्या काम करवाना? मेरी बहन बूढ़ी तो नहीं ना हो गई है, तो उसे तो घर के काम करवा सकती है ना। हाँ, आप ये बात बिल्कुल सही बोल रहे हैं।
घर में रहेगी तो काम तो करना पड़ेगा ना। तो वही ना मैं बोल रहा हूँ कि वो जब ये घर में आ गई है तो उसे तो काम करना पड़ेगा ना, थोड़ी ना बैठ कर रोटियां तोड़ेगी। खुद सोचो ना, तुम्हारा सहारा मिल जाएगा। आधा काम उसे तो करवा लो, आधा तुम कर लो। एक तरफ से मैं बोलूं तो तुम्हें फ्री की मुफ्त की काम वाली मिल गई है, ये समझ लो। देखो बात है जो क्लियर, ये तो अपने ससुराल से लड़ाई करके यहाँ आ गई, यहाँ से तो जाने वाली नहीं है, रहना तो यही है उसे। तो यहाँ रहना है तो काम तो करना पड़ेगा ना उसे, सीधी सी बात है। तू अकेले अकेले क्यों काम करेगी? अब वो आई है मेरी बहन, तो उसे काम करवा लिया करो। हाँ, ये बात आपकी सही है, मुझे तो घर बैठे बैठे मुफ्त की काम वाली मिल गई। अच्छा ठीक है पूनम, जा मेरे लिए जल्दी से खाना बना दो, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। देखिए आपको भूख लगी है ना, तो बाहर जा करके अपनी बहन से बोल दीजिए रसोई बनाने के लिए, क्योंकि मैं सुबह से उठ करके जो काम में लगी हुई हूँ, जो काम करते करते थक गई हूँ, तो आप अपनी बहन को ही बोल दीजिए खाना बनाने के लिए। मुझे तो थोड़ा देर आराम करने दीजिए, जाइए। और मेरे लिए भी साथ में बना देंगे, माँ जी तो 1-2 रोटी खाएंगे और पापा जी तो सबको मिला जुला कर थोड़ा बहुत बना ही लेंगे। जाइए बोल दीजिए अपनी बहन को खाना बनाने के लिए। मुझे कहना पड़ेगा, कोई बात नहीं, शुरुआत तो करना होगा ना। ठीक है मैं बोल कर आता हूँ। क्या हुआ, चाय लेकर नहीं आई क्या? क्या हुआ गुलाबो? मन नहीं है माँ चाय पीने का। अरे गुलाबो, बहुत जोरों की भूख लगी है, तो जाकर किचन में कुछ खाना बना देना। पर भैया भूख तो मुझे भी बहुत जोरों की लगी है, भाभी को बोल दीजिए ना खाना बनाने के लिए। अरे तुम्हारी भाभी थोड़ी ना बैठी है, अभी सुबह से ही वो रसोई में लगी हुई है, घर का काम में लगी हुई है। माँ का भी तो काम है, माँ का भी तो काम करना पड़ता है उसे। अरे वो भी तो इंसान है, वो थकती नहीं है क्या? उसे भी तो थोड़ा आराम चाहिए। वो तो घर में और रसोई में लगी हुई है, लेकिन तुझे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। इतना छोटा काम मैंने बोला तुमसे और तुम्हें ये दिक्कत होने लगा। इतना बड़ा घर है, इसका साफ सफाई, किचन का उतना सारा काम कौन करती है? तुम्हारी भाभी ना करती है। माँ देखो जरा देखो, ये भैया कैसी बातें कर रहे हैं मेरे से। अरे वही तो बेटा, कौन सा तुम्हारा भाई पहाड़ खोदने के लिए बोल दिया? अरे थोड़ा खाना ही तो बनाने के लिए बोला है, जा बना दे बेटा। माँ हाँ तो और नहीं तो क्या, बना दो खाना, मैं जा रहा हूँ अपने कमरे में। माँ भैया और भाभी तो मेरा अपमान कर ही रहे हैं, अब तुम भी करने लगी। नहीं बेटा, मैं तुम्हारा अपमान नहीं कर रही हूँ, मैं तो तुम्हें ये दुनिया के रिश्ते का सच्चाई बता रही हूँ। ये दुनिया में, इस रिश्ते में सिर्फ काम की पूछ है बेटा, आदमी की पूछ नहीं है। अगर तुम कहीं भी जाओ, भाग भाग करके काम करोगी ना, तो तुम बहुत ही अच्छी लगेगी। लेकिन तुम जिस दिन एक काम के लिए मना कर देगी ना, तो तुरंत सबका मुंह बन जाएगा। देख बेटा, मुफ्त की रोटियां कोई भी तोड़ने नहीं देता है। और देख बेटा, जिसकी बेटी ना ससुराल छोड़ करके मायके में आकर बैठ जाती है ना, तो उसे तो मायके में उसे मुफ्त की नौकरानी समझते हैं लोग। अगर तू ये सोच रही है ना कि शादी से पहले घर में बैठकर ऑर्डर जमाती थी ना, बैठे बैठे खाना खा लेती थी, कोई काम में हाथ नहीं लगाती थी, वैसा ही आज माहौल रहेगा, ऐसा तो हो नहीं से रहा। देख बेटा, लड़की की शादी ब्याह होते ही हर रिश्ता नाता बदल जाता है। देख बेटा, आज अगर तुम्हारे भाई भाभी के सामने तुम्हारी जोर जबरदस्ती से इज्जत मान दिलवा भी दूंगी ना, तो ये ज्यादा दिन तक रिश्ता नहीं रहेगा। जब तुम्हारे माँ बाप यहाँ नहीं रहेंगे ना, उसके बाद ये तुम्हारे भाई तुम्हारी भाभी अपना रंग दिखाना चालू कर देगी। तो फिर माँ मैं क्या करूँ? अरे बेटा, अगर ससुराल में तुम्हारी कोई समस्या है ना, तो उसकी सामना कर, उसे सुलझाने की कोशिश करो। बेटा हर चीज का हल होता है, एक दिन न एक दिन तुझे भी वो हल मिल जाएगी। अगर तुम्हारे ससुराल में बहुत बड़ी परेशानी होती है ना, तो तुम मुझसे बात कर, मेरे पास आ, मैं तुम्हारा साथ दूंगी। लेकिन ये छोटी छोटी बातें, जैसे मुझे बहुत अपने ससुराल में काम करना पड़ता है, मुझे वहाँ तो नौकरानी ही बना दी है, मुझे तो वहाँ ऐसे कर रहे हैं मेरे साथ, वैसे कर रहे हैं, इस बात को लेकर के तुम अपना मायके में आकर के बैठ जाएगी ना, तो ये तो सही नहीं है बेटा। आगे तो तुम्हारी मर्जी बेटा। अरे गुलाबो, तू अभी तक यहीं बैठी है, खाना बनाएगी नहीं क्या? अरे बनाना जल्दी। नहीं भैया, मैं नहीं बनाने वाली हूँ खाना, अब भाभी से बनवा लीजिए खाना। तू नहीं बनाएगी खाना? वाह भाई वाह, इतना तुम्हें तकलीफ हो रही है खाना बनाने में। तुम्हारी भाभी तो दिन भर घर का काम करते रहती है, तो उसे तो तकलीफ नहीं होती है, तुझे तो थोड़ा घर का खाना बनाने में ही तकलीफ होने लगी। नहीं भैया, मुझे परेशानी नहीं हो रही है, ना तकलीफ हो रही है खाना बनाने में, मैं तो अपना घर जा रही हूँ, अपना ससुराल। दिमाग खराब हो गया क्या तुम्हारा? सुनिए ना, आप मुझे ले जाने के लिए आ जाइए, मुझसे गलती हो गई। ठीक है मैं आता हूँ। हाँ ठीक है। अरे कहाँ जा रही है तुम? भूल गई तुम, तुम्हारे ससुराल में तुम्हारी कोई इज्जत नहीं है, नौकरानी जैसा काम करवाते रहते हैं तुमसे। कोई बात नहीं भैया, जब मुझे मुफ्त की नौकरानी बनना ही है, क्यों ना मैं अपना घर में बनूं, मायके में क्यों? वहाँ कम से कम तो मुझे इज्जत तो मिलेगी ना, और वैसे भी मैं तो किसी पर वहाँ बोझ भी नहीं बनूंगी। माँ मैं तुम्हारे दामाद जी को फोन कर दी हूँ, वो मुझे लेने आ रहे हैं, मैं अपना घर जा रही हूँ माँ।